हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर शिव मरोड़ा एंड आई होप जितने भी आप कैंडिडेट्स हैं नीट पीजी 2024 के सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट पीजी काउंसलिंग स्ट्रक्चर को लेकर कि काउंसलिंग का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, कैसे आपको काउंसलिंग का अप्रोच करना है, क्या आपको स्टेट में अप्लाई करना है या ऑल इंडिया में करना है तो कितनी परसेंट सीट्स आती हैं ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में कितनी परसेंट सीट आती हैं। हर स्टेट की बात करेंगे यहाँ पे हम कितनी कितनी टोटल सीट्स हैं, चाहे वो एमडी की हो एमएस की हो। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन स्टेट्स के बारे में, वो कौन कौन से ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वहाँ का डोमिसाइल या अगर आपने वहाँ से एमबीबीएस अपनी कंप्लीट नहीं किया तो उन स्टेट्स के बारे में भी बात करेंगे और वहाँ पे कौन कौन से कोटाज हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं नीट पीजी से रिलेटेड आपको इस चैनल पे वो मिलते रहते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स होते हैं काउंसलिंग रिलेटेड वहाँ पर भी आपको अपडेट कर दिए जाते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नंबर नीचे जो उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कैसे कैसे चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पे काउंसलिंग होती है, एक होती है सेंटर लेवल पे काउंसलिंग, ठीक है, और एक होती है हमारी स्टेट लेवल की काउंसलिंग। तो सेंटर लेवल की काउंसलिंग में जो कोटाज इंक्लूड होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जितनी भी ऑल इंडिया कोटा में सीट्स हैं गवर्नमेंट की 50% उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। एसिक जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी टोटल सीट्स इंक्लूड होती हैं। 100% डीम्ड इसमें इंक्लूडेड होता है। एएफएमसी की सीट्स होती हैं, बीएचयू की सीट्स होती हैं और जो हमारा एक और इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सीट्स यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो और हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग के बारे में। तो स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है कि आपके वहाँ पे 50% जो गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं और 100% प्राइवेट की सीट्स होती हैं। तो अगर आपको प्राइवेट सीट्स के लिए जाना है किसी भी स्टेट में तो आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों में ही होते हैं। राउंड 1 होता है सबसे पहले, फिर होता है राउंड 2, फिर होता है यहाँ पे हमारा मोपअप, फिर होता है स्ट्रे, और कभी कभी सीट्स बच जाती हैं तो स्पेशल स्ट्रे राउंड भी कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, दोनों ये चीज़ें होती हैं। और टोटल अगर हम पीजी सीट्स की बात करें हम इंडिया में, तो टोटल जो पीजी सीट्स हैं अगर एमडी की बात करें तो 30,759 है, और एमएस की बात करें तो 15,736 सीट्स हैं। जिसमें से अगर एमडी में बात करें, एमडी में रिकॉग्नाइज्ड हैं 22,522 और परमिटेड हैं 8,237। एमएस के बारे में बात करें तो एमएस में जो रिकॉग्नाइज सीट्स हैं वो हैं 11,885 और परमिटेड सीट्स हैं 3,851। ठीक है, तो ये टोटल पीजी सीट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एमडी एमएस की सीट्स कहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कर्नाटका से शुरू करते हैं। तो कर्नाटका में जो एमडी की सीट्स हैं वो है 2,849, एमएस की हैं 1,412। तमिलनाडु में 1,340 है एमडी की, एमएस की हैं 740। यूपी में 1,278 है एमडी की और 609 है एमएस की। आंध्र प्रदेश में 1,020 है एमडी की और 609 है एमएस की। तेलंगाना में है 1,020 एमडी की और 526 एमएस की। अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में 529 सीट्स हैं एमडी की और 266 है एमएस की। ये मैं अभी तक की आपको बता रहा हूँ जो अभी तक है बेसिकली। उसके बाद जो अपडेट हो गए आएंगी वो 30 सितंबर तक। उम्मीद है कि हमें 2024 के एग्जैक्ट से जो सिनेरियो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, पौंडीचेरी में 447 है एमडी की और 260 एमएस की। हरियाणा में 327 है एमडी की और 145 है एमएस की सीट्स। बिहार में 210 है एमडी की और 107 है एमएस की। वेस्ट बंगाल में 187 है एमडी की और 97 है एमएस की। उत्तराखंड में 157 है एमडी की और 72 है एमएस की। छत्तीसगढ़ में 80 है एमडी की और 34 है एमएस की। हिमाचल प्रदेश में है 63 एमडी की और 29 एमएस की। सिक्किम में 25 है एमडी की और 7 है एमएस की सीट्स। ठीक है, तो ये टोटल सीट्स का सिनेरियो है, कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एमडी और एमएस का। इस जो भी मैंने आपको सीट्स बताई हैं ये प्राइवेट की भी इंक्लूड है इसके अंदर और डीम्ड की भी इंक्लूड है। जैसे कोई कॉलेज है स्पेसिफिक, को डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो वो भी इसकी जो काउंटिंग है वो भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आपकी है काउंसलिंग होने वाली है। और अब मैं बात कर लेता हूँ ओपन स्टेट्स के बारे में, कौन से कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं जो ओपन है। ठीक है, इसमें दो तीन कैटेगरीज हैं। ओपन कोटा होता है, एक होता है एनआरआई कोटा, एक होता है मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, हम तीनों के बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले कर्नाटका के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका में एक ओपन कोटा होता है और इन सभी का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर एनआरआई का देख के चलें तो लगभग कहीं पे 70 लाख है, 80 लाख है,
डीम्ड में भी लगभग इतना रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 60 लाख भी है किसी किसी का फीस स्ट्रक्चर, और मैनेजमेंट में लगभग मान के चले 35 to 40 लाख का होता है, और ओपन में 10 लाख to 25 लाख तक ये हो सकता है, ठीक है। तमिलनाडु में तो कर्नाटका में हम बात कर रहे थे तो ओपन कोटा है, और इसके अलावा यहाँ पे और NRI कोटा होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और जो थर्ड होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल कोटा कर्नाटका में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु में मैनेजमेंट कोटा होता है और एक NRI कोटा होता है, ठीक है। यूपी में यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई कर सकते हैं आप इन फीसिस पे, और यूपी में ओपन कोटा है, कोई NRI नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, सभी के लिए फीस सेम है। हाँ, इसमें एक जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस होती है अराउंड 33 से 40 लाख के बीच। ऑल आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक मैनेजमेंट कोटा है, एक NRI कोटा है, ठीक है। तेलंगाना में भी मैनेजमेंट कोटा है और NRI कोटा है, ठीक है। और ये सभी ओपन स्टेट्स हैं, ठीक है। राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा है, ओपन कोटा और NRI कोटा है। पौंडीचेरी ओपन स्टेट है लेकिन नॉर्मल कोटा है, ठीक है। हरियाणा भी ओपन स्टेट है, मैनेजमेंट कोटा है और NRI कोटा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अदर्स कैंडिडेट्स अदर डोमिसाइल के। बिहार में ओपन कोटा और NRI कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में मैनेजमेंट और NRI कोटा से। उत्तराखंड में मैनेजमेंट कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट कोटा से, NRI कोटा से। हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे ओपन की सीट्स हैं, एक ही कॉलेज है यहाँ पे MMU सोलन, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको बताया सभी ओपन स्टेट्स हैं। और यहाँ भी मैं अपने आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि पौंडीचेरी यहाँ पे ओपन स्टेट नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्शन थी और ये भी के लिए अपडेट है, ठीक है। ऐसे ही हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे कैसे आपको काउंसलिंग के लिए अप्रोच करना और कैसे चीज़ें आपकी इन फ्यूचर रहने वाली है, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए तो नंबर दीजिए, उस पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्म है वहाँ पे उसको आप फिल कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियोस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।